ये कोई नई बात नहीं है, स्वाभाविक ही होता है। थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से हमारे परिवार के अंदर भी हम जब कोई नया काम करते हैं तो हमारे सब परिवार के सदस्यों के एक मत नहीं रहता। कोई जब हम किसी अपनी बहन बेटे की शादी करते हैं तो कोई कहता कार देंगे, कोई कहता वो कार देंगे, कोई कहता मोटरसाइकिल देंगे। तो विचारों की जो भिन्नता है वो रहती है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर छोटी मोटी कोई बात है तो निश्चित रूप से उसको ठीक कर लिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ही हम एक दूसरे से और दिल से किसी भी प्रकार से दूर नहीं। प्रदेश मंत्री जी, झुंझुनू की 4 सीटें घोषित हुई हैं, 3 सीटों पे बागी सूट आ रहे हैं, बागी उम्मीदवार मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर आज प्रकाश सिंह उनका के संगठन महामंत्री जी का आने का कार्यक्रम था। माननीय संगठन महामंत्री जी का कार्यक्रम आने का था, ये संगठन की योजना से था। मैं यहाँ बागी उतर रहे हैं उनके लिए था, ना और किसी कारण से था। संगठन की योजना बनी है, प्रदेश के पूरे कार्यकर्ता है और प्रदेश की टीम है, वो हर जिलों में गए हैं। माननीय संगठन मंत्री जी का आकस्मिक काम होने के कारण वो आज यहाँ नहीं पहुँच पाए। सर, 1 to 1 सवाल की बात की कि जो टिकटें मिल चुकी हैं, जहाँ से जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उनसे संवाद करने का कुछ हमारे संगठन में 3-4 बैठकों में अलग अलग 1 to 1 की बातें चली थी और ये बैठक आगे आने वाले दिनों में भी वापस होगी 1 to 1 बात करने की। किसी का मन यदि कोई कमज़ोर है तो उसके साथ बैठ करके और उनका मन कैसे ठीक हो उनको लेकर के चर्चा करेंगे। बाकी कोई 1 to 1 में किसी भी प्रकार की कोई और बात नहीं होगी। पिछली बार के चुनाव में जो प्रदेश में बागी रहे हैं, ज़्यादातर टिकटें उनको थमाई गई है, तो इसको लेकर जो पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है उनमें भी रोष है, जो पदाधिकारी उनमें भी रोष है, जो उम्मीदवार थे दावेदार थे उनमें भी रोष है। भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटों का बंटवारा किया है बड़े सोच और समझ के साथ किया है और कार्यकर्ताओं की रुचि को देखते हुए कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए टिकटें दी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन जिन को टिकटें दी वो सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता रहेंगे। जिला के उपाध्यक्ष राजेंद्र मामू खुलकर विरोध कर रहे हैं। ऐसा हमारे सामने अभी तक खुल करके कोई आया नहीं है और ऐसा होगा तो हम उनके साथ बैठ करके बात करेंगे। चर्चा ये भी कि कल बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। कल किसी प्रकार की बैठक हुई नहीं है। आज मैं यहाँ हूँ, उनके साथ बैठ करके बात भी करेंगे और उसके बाद यदि कोई अगली बात होगी तो आप सबके सामने खुल करके आएगी। मंडाओं में जो 4 दावेदार थे टिकटों में, वो एक साथ एक मंच पे नहीं है, तो अंदर कहीं ना कहीं बगावती सूर नजर आ रही है। माननीय अध्यक्ष जी ने आप सबके सामने ये बात स्पष्ट की भी है कि कार्यकर्ता है, उनके मन में इच्छा थी कि सबको किसी न किसी एक कार्यकर्ता को टिकट मिलनी है, सबको टिकट नहीं मिल सकती, तो उसके बाद थोड़ा बहुत मन मुटाव होता ही है। लेकिन हम सब परिवार में एक साथ हैं और हम सब एक साथ मिल करके ही चुनाव लड़ेंगे। सर, उदयपुर वाटी क्षेत्र में माली समाज में भी टिकट वितरण को लेकर विरोध है, आक्रोश है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देती है और ज़्यादा जातियों पर विचार नहीं करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता सब समाज के कार्यकर्ताओं में से ही उठ करके आए हैं और ऐसा कहीं नहीं है कि किसी एक जाति को टिकट देंगे या किसी जाति को टिकट नहीं देंगे। अभी केवल 41 ही टिकटों का वितरण हुआ है, शेष बहुत सारी टिकटें बाकी हैं, उन पर यथा योग्य कार्यकर्ताओं को टिकटें दी जाएगी। महिला भी लेके आए हैं आपकी सरकार और उसको बड़े स्तर पर बनाने को से जिले में अभी तक जो 41 सीटें घोषित हुई हैं उनमें 4 जिले की सीटें घोषित हुई हैं, एक भी महिला प्रत्याशी को उम्मीदवार नहीं बनाई। महिला बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ही आई है और इस बिल पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से सोचती भी है और विचार भी कर रही है। और राजस्थान के जो टिकट का बंटवारा हो रहा है उनमें महिलाओं को हमने टिकट दी भी है और आगे टिकट भी महिलाओं को देंगे भी। तो जिले में एक भी महिला आपको उम्मीदवार ऐसी नहीं मिली जो मैदान में उतर सके? किसी जिले की भौगोलिक परिस्थितियाँ और उस क्षेत्र को देख करके और टिकटें दी जा रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि महिलाओं का जो एक रेशियो है टिकट देने का वो हम मेंटेन करके चलेंगे। उदयपुर वाटी में बीजेपी ने कैंडिडेट अपना निर्धारित कर दिया है, तो जेजेपी या फिर शिवसेना से कोई गठबंधन की बात? ऐसा अभी तक हमारे सामने कोई बात नहीं आई है कौन किसके साथ गठबंधन कर रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, मजबूत थी और आगे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। सर, भाजपा ने इस बार कई जगह जो सांसदों को, जो वर्तमान में सांसद है, उनको टिकट दिया, इसकी कोई खास वजह? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का एक सर्वे जो जहाँ जैसा बोला है उस अनुसार ही हमने टिकटें दी है।
जरूरी नहीं है कि सभी सांसदों को ही टिकटें दी जाएगी, लेकिन जहां उचित लगता है, जहां कार्यकर्ताओं की एक मांग है, वहां पर उन्होंने वैसा विचार करते हुए टिकटें दी है। सिर्फ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं है, इस वजह से उन्होंने सांसदों को और बागियों को टिकट दी है। कांग्रेस स्वयं अपने गिरेबान में जाग करके तो देखें, वो खुद किस पायदान पर खड़ी है। बीजेपी पर अंगुली उठाने से पहले उनके अपने खुद अस्तित्व के अंदर देख करके पता करें कि उन्होंने पिछले 5 साल में राजस्थान में क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका खुल करके विरोध किया है बहुत सारी बातों को लेकर के, और कांग्रेस केवल 1 by 1 ही बात सोच रही है और वो किसी स्तर में बात अन्य प्रकार की सोच नहीं रही है। उनको केवल और केवल दिखता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कटाक्ष करने के अलावा उनके पास किसी भी प्रकार की आज बात नहीं बच चुकी है। राजस्थान के अंदर से कांग्रेस हार रही है और हारती हुई कांग्रेस तड़फ रही है, तड़पते हुए इस प्रकार के उल्टे बयानबाजी कर रही है। सांसद भी भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं। अगर कोई बागी होकर चुनाव लड़ेगा तो उनको मंच पर लाने का क्या प्रयास किया जाएगा? हमारा कार्यकर्ता है, हम उनके साथ बैठ करके उनसे बात करेंगे और उनको एक मंच पर ला करके बिठाएंगे।